आप सबों को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेट एवं आकलन परीक्षा से संबंधित एक टॉपिक देखने आ रहे हैं। टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, जरूर ही आपको बहुत सारा फायदा होगा। क्या है कि प्राचीन, देखिए टॉपिक का नाम है प्राचीन राज्य व्यवस्था। प्राचीन राज्य व्यवस्था, तो प्राचीन समय में राजा का अभिषेक किस यज्ञ के द्वारा संपादित होता है, यानी कि जब राजा का अभिषेक किया जाता था, राज्य अभिषेक किया जाता था, तो उस समय जो था कौन सा यज्ञ संपन्न किया जाता था? उस समय जो यज्ञ होता था उस यज्ञ का नाम था कौची? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ द्वारा राजा का अभिषेक कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में उत्तर भारत कितने महाजन पदों में विभाजित था? तो प्राचीन समय में उत्तर भारत 16 महाजन पदों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव जीवन के 4 आश्रमों का विवरण किसमें मिलता है? तो मानव जीवन के 4 आश्रमों का विवरण हमको ना जवालोपनिषेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? मानव जीवन के 4 आश्रमों का विवरण जो है हमको कहाँ मिलता है? जवालोपनिषेद में। अब है नेक्स्ट कि राजतंत्रीय महाजन पद में राजा का शासन होता है कैसे? तो आनुवांशिक। आनुवांशिक का मतलब एक वंश से दूसरा वंश, राजा का बेटा राजा। ठीक है, नेक्स्ट है पुरु और भरत को मिलाकर कौन सा जनपद बना? पुरु और भरत दोनों को मिलाकर कौन सा जनपद बना? तो यहाँ पे कुरु जनपद बना। ठीक है, नेक्स्ट है वजीराज की राजधानी थी। वजीराज की राजधानी थी। आप लोग 16 महाजनपद से संबंधित अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा बना हुआ है एक वीडियो 16 महाजनपद का, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पे 16 महाजनपद के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग 16 महाजनपद से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो जेटेट और आकलन परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वजीराज की राजधानी थी। तो वजीराज की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। नेक्स्ट है वजीराज कुल कितने कुलों का संघ था? तो वजीराज कुल 8 कुलों का संघ था। आगे है कि मगध के शासक अज्ञातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासक अज्ञातशत्रु की जो राजधानी थी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 महाजनपद से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम है, मात्र 12 गो है, लेकिन यह सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मगध, कौशल, वत्स, अवंती किस प्रकार के महाजनपद थे? तो ये सब क्वेश्चन थे राजतंत्रीय थे, सब जगह राजा का शासन था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर था कहाँ से? मैसिडोनिया का ना। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। अश्वमेध का आयोजन कब होता था? सीमा विस्तार के लिए। जैसे आप देखे होंगे कि राम जी भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे कि जहां तक घोड़ा चल जाएगा तहां तक सीमा हमारा हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास नए धर्मों का उदय। नए धर्मों का उदय एक टॉपिक है ना। तो नए धर्म का उदय कब हुआ था? आप जान लीजिए कि वैदिक युग समाप्त होने के बाद, वैदिक युग ऋग्वैदिक युग समाप्त होने के मतलब वैदिक युग समाप्त होने के बाद, या समाप्त नहीं भी हुआ था, यानी कि वैदिक युग चल रहा था उस समय, वैदिक युग में कुछ क्या हो गए थे, बहुत सारे पाखंड हो गए थे ना। किसके द्वारा? कुछ मनुस्मृति जो ग्रंथ था, सबसे बड़ा स्मृति ग्रंथ आप जानते होंगे, और कुछ ढोंगी लोग कुछ ढोंग करने लगे, जिससे लोगों में क्या हो गया, लोगों को धर्म से विश्वास उठने लगा और एक नए धर्म के खोज में लोग क्या हो गए, लग गए। उस समय ही नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कब? तो जब ये वैदिक काल का हो रहा था, धीरे धीरे समाप्ति की ओर था, यानी उत्तर वैदिक काल के समय ही का हुआ है आपको नए धर्म का उदय हुआ। नए धर्म में कौन है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इसको उत्पत्ति होने का कारण क्या था? इसको उत्पत्ति होने का कारण ही था लोगों को क्या होना, हिंदू धर्म से
संतुष्टि नहीं हो पाना। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध किस धर्म की स्थापना किए थे? तो गौतम बुद्ध आप कौन धर्म स्थापना किए थे? बौद्ध धर्म का। ठीक है, और जैन धर्म का स्थापना कौन किए थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के उपदेश के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको संग्रह किया गया और उनको क्या किया गया? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब है महावीर का जन्म। देखिए, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक ना कौन है? महावीर स्वामी। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? तो महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? इस सूत्र यही जो है आपके लिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वो क्या है? तो कल्प सूत्र है। नेक्स्ट है, इटखोरी में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो इटखोरी झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे है भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर प्रारंभिक संस्थापक की बात करें तो वो तो आपको ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। इस प्रकार आज का टॉपिक समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।